पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का क्या रवैया था, क्या तैयारी थी, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज मामला हाथ से निकल गया और बिला वजह की उम्मीदें ही लगा ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आप बिल्कुल तैयारी के बगैर चले जाएं और आपके जो केसेस हैं वो फैसला आपके हक में आने लग जाए। मुराद सईद के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में आगे चल के मैं शेयर करूंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और कि जो लोग भी इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पैशन की हद तक फॉलो करते हैं उनके लिए मुराद सईद भी उतने ही अहम है। कुछ हल्कों में इस तनकीद के सिलसिले का आगाज हो गया है कि एक टफ टाइम देखा, सब कुछ किया, लेकिन जितने लोग छुपे हुए थे सब कहीं ना कहीं बाहर आ गए हैं। लेकिन मुराद सईद साहब जो है वो अभी भी अपनी झलक नहीं दिखा रहे, तो उनकी झलक कैसे देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशमीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन प्राइमरली जो बात करेंगे वो करेंगे मखसूस नशिस्तों के अंदर। मैंने कल भी अपने व्लॉग में बात की कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का क्या रवैया था, क्या तैयारी थी, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज मामला हाथ से निकल गया और वो कल भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि अब निकलेगा ही। पेशावर हाई कोर्ट से जो बिल्कुल बिला वजह की उम्मीदें ही लगा ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो इस तरह भी नहीं होता कि आप बिल्कुल तैयारी के बगैर चले जाएं और आपके जो केसेस हैं वो फैसला आपके हक में आने लग जाए। मुराद सईद के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में आगे चल के मैं शेयर करूंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि मुराद सईद साहब हम सब जानते हैं कि जो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पैशन की हद तक फॉलो करते हैं उनके लिए मुराद सईद भी उतने ही अहम है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हल्कों में इस तनकीद के सिलसिले का आगाज़ हो गया है कि ठीक है एक टफ टाइम देखा, सब कुछ किया, लेकिन जितने लोग छुपे हुए थे सब कहीं ना कहीं बाहर आ गए हैं। लेकिन मुराद सईद साहब जो है वो अभी भी अपनी झलक नहीं दिखा रहे, तो उनकी झलक कैसे देखने को मिलेगी इसके हवाले से एक खबर है आपके साथ, वो भी शेयर करती हूँ। साथ ही साथ कुछ बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। अच्छा, एक तो हम क्योंकि पीटीआई स्पेसिफिक इसलिए बात करें कि इसमें बहुत सारे मामला पीटीआई के ही हैं जो कि लग रहा है कि सेटल नहीं हो रहे या हो पा रहे। असद कैसर साहब जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं पर भी आजकल बोल रहे हैं तो बड़ा एक मज़ाहमती बयानिया जो है वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल उमर अयूब साहब का कहना कि बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर जैसी शख्सियत जिनके बारे में ये तासुर जा रहा था कि उनको शायद चीफ मिनिस्टर ही उनका वो जो अग्रेसिव आउटलुक है उसकी वजह से लगाया गया, और इस वजह से लगाया गया है कि वो शायद वो जो गुस्सा है, अग्रेशन है, जो मुज़ाहिमती सियासत है उसको पीछे नहीं हटने देंगे। वो भी जो कल हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा वो बड़े ही डोसाइल नजर आए। एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े होकर मीडिया टॉक कर ली, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से वो कह के, विच इज़ अ गुड, मैंने कल भी कहा था अच्छी बात है, खुश आइंद है। लेकिन जो नेरेटिव है पीटीआई का उससे मुतसादिम है। ये वही अली अमीन गंडापुर है जो पहले ये कह रहे थे कि मैंने पेशावर में उनका इस्तकबाल इसलिए नहीं किया कि ये फॉर्म 43 की वज़ीर आज़म नहीं है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है। लेकिन कल जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो मौजूद नहीं था पेशावर में, वरना मैं उनका इस्तकबाल करने जाता। अब एक तरफ खान साहब का ये जो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर सिलेक्ट हुई हुई शख्सियत है गंडापुर साहब, जो कि पूरे सूबे को रन करने के लिए उन्होंने चुना है, उनका ये रवैया देखने में और बॉडी लैंग्वेज देखने में सामने आ रही है। और दूसरी तरफ असद कैसर साहब हैं जो कि कहते हैं जी कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं और हमें उस पॉइंट पर ना लेकर जाएं कि जब हम अपनी तमाम हदें अबूर कर दें, आपका जो ये रवैया है वो आपके गले पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी कि ये जो पार्लियामेंट है ये तो एक मजाक बन के रह गई है, यहाँ पे बंदर बांट है जिसका सिलसिला जारी है। तो अगर यही सिस्टम और तरीक़ाकार कंटिन्यू किया तो वो कहते हैं जी कि हम सड़कों पर आएंगे और हम हदें पार करेंगे, हम जो है वो आप मजबूर ना करें कि आपके इस रवैये को आपके गले डालें। अब ये गुड कॉप बैड कॉप पीटीआई के अंदर ये लोग बाय डिज़ाइन खेल रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ कुछ रवाबित कम हुए हैं, उसकी वजह से हर कोई अपना अपना माइंड अप्लाई कर रहा है और जो अपनी अपनी सोच है क्या उसको सामने रख रहा है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का सिलसिला भी जो है वो भी एक अजीब मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि वो जो बिल्कुल ही पाबंदी है जो मुलाकात नहीं हो सकती उसमें नरमी हम देख रहे हैं कि वो नज़र आती है। बट एट द सेम टाइम आम ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक, टैक्सी वाले, जो जनरल ट्रैफिक होती है सड़क के ऊपर से, वो अडियाला जेल के आगे से गुजरने की इजाज़त जो है वो थी आज का दिन भी, और सब लोग गुजरते रहे। वेराज फिर अफजल मरवत साहब को 2-3 किलोमीटर पीछे रोक दिया गया और उनको कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते, मुलाकात नहीं हो सकती, आप इस सड़क पर ही नहीं जा सकते बेसिकली। तो अब ये बहुत 2-3-4 तरह की इशूज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं, एट द सेम टाइम जारी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त कौन है जो प्रिवेल कर रहा है, ये बात कुछ समझ में जो है वो आना मुश्किल होती जा रही है। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर आप पेशावर हाई कोर्ट वाले सिलसिले के ऊपर बिल्कुल रेप्लिकेट कर लें, वही मामला आपको नज़र आएगा कि कल पेशावर हाई कोर्ट में पेश होना था जी। जो वो थे काजी साहब थे, अनवर काजी साहब, उन्होंने वहाँ पे दलाइल दिए। मैंने कल भी कहा बड़े ही हल्के फुल्के दलाइल, कुछ कहने को नहीं था, बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि मेरे पास तैयारी का वक्त नहीं था, आप मुझे तैयारी के लिए
वक्त दे दें। अली ज़फ़र साहब ने वहाँ पर पेश होना था, बाबर अवान ने पेश होना था। अली ज़फ़र साहब ने शाम में कहा जी कि मैंने तो पेश नहीं होना था, बाबर अवान साहब ने जाना था, वो कल जाएंगे। आज सुबह अली ज़फ़र साहब खुद पेशावर हाई कोर्ट पेश हो जाते हैं, वहाँ जाके माजरत भी करते हैं जी कि मैं कल पेश नहीं हो सका, उसके लिए माजरत। और फिर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ही इज़ वेरी वेरी सीनियर कानूनदान, बट जो मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आर्ग्यू करते देखा, जो लॉजिक्स देते हुए देखा, बगैर किसी बात के, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। केस को ऐसा लगा कि जैसे खुद हाथ से जाने दिया गया कि बस ये तो नथिंग, ये तो बनेगा कुछ नहीं, तो बस ठीक है, जस्ट लेट इट गो। बाबर अवान साहब ऑन दी अदर हैंड आपको कॉलम लिखते हुए नजर आएंगे, आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे, आपको किसी मीडिया टॉक में माइक के ऊपर अच्छा गरजते बरसते हुए नजर आएंगे। वो आज भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो यही कंसेंसस हुआ प्रोग्राम के अंदर भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वकील और लोग ऐसे हैं जो कि माइक के सामने, टीवी चैनल्स के स्टूडियोज के अंदर, यूट्यूब के अपने चैनल्स के सामने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मगर जब कोर्ट में जाकर परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तैयारी की, तो वहाँ पर जो है वो फिर जो कुछ होता है वो आज हमने देखा भी, फिर उसका नतीजा भी आज हमने देखा। पेशावर हाई कोर्ट में ये सोचकर चले जाना कि क्योंकि आप पीटीआई से आए हैं आपको कोई फ़ायदा मिल जाएगा, ये एक तासुर बना लिया था पीटीआई वालों ने। लार्जर बेंच, 5 रुकनी बेंच का फैसला बड़ा तगड़ा फैसला होता है जो कि आज आपने अपने खिलाफ ले लिया, जिसके अंदर ये कह दिया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज अ पार्टी रिजर्व सीट्स नहीं ले सकती, ना सेंटर में और ना सूबे में। और सेंटर और सूबा ये दोनों डोमेन हैं पेशावर हाई कोर्ट की। ये बात खुद डिफाइन की बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जब उनसे पूछी गई कि हमारी हद क्या है, हम किस इलाके को देख रहे हैं, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा जी कि आप जो है वो सेंटर का फैसला भी कर लें, वो वाली सीटें भी फड़का दियो, तो जो पेशावर हाई कोर्ट वो पेशावर है, जो KPK का मसला है, वो वाली सीटें भी आप फड़का दें, आपके पास पूरा हक है, फड़कवा दी हैं सीट्स। अब क्या बनेगा आगे आई रियली डोंट नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर बल्ले का निशान का फैसला पेशावर हाई कोर्ट का फेवर में आया हुआ फैसला रिवर्स हुआ था, और आज बात इस नहज तक पहुंची है कि आपके पास कोई सियासी जमात का प्लेटफॉर्म नहीं है। अब आपको फाइनली वही दर खटखटाना पड़ेगा, वहां से कितनी रिलीफ मिलेगी वो तो आई थिंक आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर आप लीगैलिटी के अंदर भी जाकर देखें और बात करें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वाकई ही मुल्क के किसी हल्के से अपने किसी कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया, वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनने वाली जमात नहीं है, उन्होंने कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। तो जब फहरिस्त ए एग्जिस्ट नहीं करती, सप्लीमेंट्री फहरिस्त बी लाने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई मेजर किस्म का जो है ना वो कवानीन के अंदर ओवरटर्न या कुछ बारीकी तलाश करनी पड़ेगी, सादा मसला जो है वो कम से कम नज़र नहीं आता। तो देखते हैं कि क्या बनता है। बाबर अवान साहब की बात करी थी, वो यूट्यूब वगैरह पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में परफॉर्मेंस देने का वक्त था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार रूम में मौजूद थे, सुना है बड़े खुश गपियों में मसरूफ थे, बड़ा अच्छा उनका मूड था, कहके शहके लगा रहे थे, गपे शपे लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाना प्रेफर नहीं किया जहाँ पर बहुत सारा आपका जो वजूद है पार्लियामेंट के अंदर वो क्या होगा उसका पूरा ओनर्स था, उसका पूरा फैसला टिका हुआ था, तो वो यहाँ खुशगपियों में मसरूफ थे। अली ज़फ़र साहब भी गए, उन्होंने भी कोई वहाँ पर कोई ऐसी खातिर खा जो है आज कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जिससे ये कहा जा सके कि भरपूर फाइट पुटअप की, लेकिन फैसला आपके खिलाफ आ गया। तो इस तरह का कोई मामला जो है वो हमने नहीं देखा। जो मैंने एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात की आपसे, एक तो ये आपसे ज़रूर यहाँ पे शेयर करना है कि सेनेट इलेक्शन को लेकर पीटीआई के अंदर जो है ना वो बड़ी डिबेट है इस वक्त, क्योंकि कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि जिनको कहा जा रहा है कि सेनेट का टिकट जो है वो पीटीआई की तरफ से दिया जाएगा, और शिकायत ये की जा रही है कि ये तो ऐसे नाम हैं जो कि बाहरी नहीं निकले, कहीं मारे खाने वाले और डंडे खाने वाले और अरेस्ट होने वाले और जिनके घरों के अंदर घुसा गया, जिनके घरों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया, उनके घरों की ख़वातीन को हरासा किया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, जो कुछ भी उनकी इस्तात के अंदर था उन्होंने पार्टी के लिए किया, उनमें से बहुत से लोगों को आप साइड पर रखिए, ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देने के बारे में सोच रहे हैं, सेनेट के में लाने के लिए सोच रहे हैं, जो कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर बेशक वो पीटीआई की आइडियोलॉजी से नहीं हटे, क्योंकि इसलिए नहीं हटे क्योंकि वो किसी के हाथ ही नहीं आए, वो सामने नहीं आए, ना वो खुद सामने आए, ना उन्होंने ऐसा अमल किया कि उनको कोई पकड़ता या वो किसी किस्म का कोई जो टफ टाइम था जो बाकी लोग फेस करते उसको फेस करते। तो ये एक बहस है जो कि मैं समझती हूँ वैसे ठीक भी है, क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त भी ये दलील दी गई कि उस शख्स ने जो कुछ पार्टी के लिए फेस किया है, तो मैं पार्टी के लिए कुछ लोगों ने रूपपोशी के अलावा क्या फेस किया है, ये एक सवाल है जो पार्टी के अंदर से हो रहा है, मैं नहीं कर रही। और ख़बर जो है वो मुराद सईद साहब के हवाले से ये है कि अभी तक वो बाहर तो नहीं आए हैं, कहा जा रहा है कि जल्द शायद वो कहीं मंजर आम पर कहीं से आ जाएंगे, लेकिन सेनेट का टिकट देने का फैसला उनके हक में कंफर्म हो गया है। तो आपको मुराद सईद साहब जो हैं वो अभी जैसे ही अप्रैल में सेनेट का इलेक्शन होता है तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर के तौर पर नजर आएंगे। आजम सवाती साहब के हक में भी ये फैसला हो गया है। तो ये दो लोग जो हैं ऐसे, आजम सवाती साहब ने तो खैर अगर ये कहा जाए कि इस सारी सूरत में कुछ फेस नहीं किया तो वो उन लोगों में से नहीं थे जो कि बिल्कुल गायब हो गए, फेस किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये एक डिबेट है इस वक्त खासतौर पर मुराद सईद साहब को लेकर के उनको क्यों सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। बट मुराद सईद साहब और आजम सवाती ये दोनों हमारे ज़राए से खबर की तस्दीक हो रही है कि ये दोनों जो हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा
जो है वो मोस्ट सर्टनली होंगे। आखिर में जो बात हम लोग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि एक हुकूमत है जो बन गई है, पता नहीं कब तक चलेगी, प्लग कब कौन खींचेगा, कब खींचेगा, और बेड पर कौन होगा, ये भी एक सवाल है। क्या वो पाकिस्तान की मईशत होगी, पाकिस्तान की सियासत होगी, वो इन लोगों की अपनी सियासत होगी, इनकी सियासी जमातों की के जो है वो आखिरी जो है वो लम्हात चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये बात बड़ा खुलकर यहाँ होती जा रही है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मुल्क की, वो शायद कहीं ना कहीं अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, कोई माने या कोई ना माने। अब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर चेयरमैन इरसा जो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं लगा सकते, और चीफ मिनिस्टर सिंध के रद्द अमल के ऊपर जब उनके नोटिफिकेशन को या उनकी तैनाती का जो अमल है उसको जब रोकने की कोशिश की जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत कितनी मजबूत है, प्राइम मिनिस्टर कितने मजबूत है। वो जो पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हम पीछे हो गए, आप हुकूमत चलाएं जैसे दिल करता है हुकूमत चलाएं, उस क्लेम में कितनी सदाकत है, मेरा ख्याल है इसके बाद वो बहस खत्म हो जाती है। क्योंकि एक एक्स ब्यूरोक्रेट नोन टू हैव वर्कड विद शहबाज शरीफ साहब, एक अच्छी रेपो है उनकी उनके साथ, और उनको अगर मैं फिर कह रही हूँ कि एक इदारे के सरबराह के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तैनात नहीं कर सकते, और सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि ये आपने क्यों किया है, और इस बुनियाद पर पूरा अमल रोक दिया जाता है। खबर चल गई पूरे पाकिस्तान में, खबर नशर हुई, हर जगह पे शाया की गई, कन्फर्मेशन हो गई कई हद तक कि वही जो है वो आ रहे हैं हेड करने के लिए इरसा को, और अब ये बताया गया जी कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर ही इसको रोक दिया गया है। अब शायद ये कोशिश भी खबर कुछ ज़राए हमारे बता रहे हैं कि की जाएगी कि पीपल्स पार्टी को ही कन्विंस कर लिया जाए कि उनको ज़फ़र महमूद साहब को जो है वो बतौर चेयरमैन इरसा आने दिया जाए। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिकंसिडर हिज डिसीजन ऑल टुगेदर। तो मेरा ख्याल है कि इसी बात पर इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि हुकूमत कितनी मजबूत है, ये इत्तेहादी एक दूसरे के किस हद तक सपोर्टिव हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना खुलकर PMLN को काम करने देगी, ये सारे जवाब हमें इस छोटी सी बात से मिल जाते हैं। और इस बात का जवाब भी मिल जाता है कि जब काम करने की बारी आएगी, तैनातियों की बारी आएगी, अपनी मर्जी का अमल करने की बारी आएगी, तब पीपल्स पार्टी हर जगह इंटरफेयर करेगी, और जब उस अमल का वो जो अवामिल हुए होंगे उनका रद्द अमल लेने की बात आएगी, उसका बैकलैश फेस करने की बात आएगी, तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी जी कि हम ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो ऑपरेशनल गवर्नमेंट का वो होता है मैकेनिज्म होता है, उसका हम हिस्सा नहीं है, PMLN जाने, इनके काम जाने, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो गवर्नमेंट टेक्निकली पीपल्स पार्टी चला रही है। और मेरे प्रोग्राम में सैयद खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि हम भले काबीना में ना आए, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर तो अमल दरामद करना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म आखिर हम बना रहे। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपने तरीके से मुल्क को चलाने का जो एक पूरा मामला है उसका आगाज़ कर चुकी है। अब ये इसका अख्ताम अच्छे नोट पर होता है, बुरे नोट पर होता है, कितने दिन ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये इनकन्वीनियंस है, ये चलेगी, ये टाइम इज़ गोइंग टू टेल। लेकिन ऐसा लग रहा है अनफॉर्चुनेटली कि ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।